नूरपुर के एक छोटे से गांव में फ़हीम नामी एक मेहनती किसान अपनी बीवी शगुफ्ता के साथ सादा सी जिंदगी गुजार रहा था। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के साथ-साथ मेरे हाथों का पसीना भी शामिल है इस ज़मीन पर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारे गांव में मेहनती सिर्फ मैं ही हूं। मेरे पास जमीन कम है, लेकिन दिल बड़ा है। कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दोनों ने औजार समेटे एक दूसरे की तरफ देखा और थके कदमों से घर की राह ली। एक बात बताना भूल गई, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। फिक्र ना करो, कल सुबह जंगल जाकर ले आऊंगा। अगली सुबह जंगल में फ़हीम लकड़ियां जमा कर रहा था कि इसे झाड़ियों में एक जख्मी बंदर का रहता नजर आया। अरे, ये बंदर तो बुरी तरह जख्मी है। शायद किसी दरिंदे ने हमला किया है। इसी वक्त एक दरवेश नमोदार हुआ। कौन हो बेटे? और इस बंदर से क्या बातें कर रहे हो? बाबा जी, मैं तो लकड़ियां काटने आया था, लेकिन इस बंदर को देखा तो दिल भर आया। दरवेश ने कुछ मंत्र पढ़े। चमकती रोशनी के साथ बंदर का जख्म ठीक हो गया और वो बोलने लगा। मेरे कंधे में बहुत दर्द था। एक चीते ने हमला किया था। दरख्त पर चढ़कर बचा, लेकिन गिरने से चोट लग गई। और हे, तुम इंसानों की तरह बात कर रहे हो? बाबा जी के मंत्र से मुझे बोलने की ताकत मिली है। फ़हीम ने बंदर का नाम चिंटू रख दिया। चिंटू ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। चिंटू अब फ़हीम और शगफ्ता के साथ रहने लगा। वो इतना होशियार था कि घर के काम भी करने लगा। एक दिन वो जिद करके खेत में भी चला गया और जल्द ही खेती बाड़ी भी सीख ली। पूरे गांव में चर्चा हो गया कि फ़हीम के साथ एक बोलने वाला बंदर रहता है। ये खबर गांव के रईस चौधरी खर्म तक पहुंची। अगर ये बंदर बोल सकता है, तो हम उसे तमाशे में लगाकर पैसे कमा सकते हैं। दूसरी तरफ शगफ्ता शदीद बीमार हो गई। हकीम ने महंगे इलाज की बात की। फ़हीम ने जितनी बचत थी लगा दी, मगर काफ़ी ना पड़ी। चिंटू ने मशवरा दिया। अपने भाइयों के पास जाओ।
गया मगर किसी ने मदद ना की। फिर मजबूरन चौधरी खरम के पास पहुंचा। जमीन गिरवी रखो, 50% सूद पर पैसे दूंगा। यह तो ज्यादती है, ऐसा ना करो फहीम भाई। चिंटू जंगल की तरफ भाग गया। कई घंटे बाद एक चमकती जड़ी बूटी और बीज लेकर वापस आया। बाबा जी ने यह दवा दी है, शिगुफ्ता बाजी ठीक हो जाएंगी। शिगुफ्ता ने दवा ली और चंद दिन में सेहतमंद हो गई। फहीम ने बीज खेत में बोए और हैरत अंगेज तौर पर फसल जल्द तैयार हो गई। अब फहीम एक कामयाब किसान था। अब हमें गांव के उन लोगों की मदद करनी है जो कर्ज में दबे हैं। फहीम ने मुनाफा का बड़ा हिस्सा लगाकर गांव के गरीबों का कर्ज उतार दिया। गांव वाले खुश हो गए। सबने कहा, फहीम भाई, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। सच्ची नीयत, मेहनत और दोस्ती हमेशा रंग लाती है और अक्सर मदद वहीं से आती है जहां से उम्मीद नहीं होती।